अगर आप अकेले इस ग्रुप में बैठे हो और आप ही एक्सपर्ट हो तो आप सिर्फ वर्क कर रहे हो। और जिस दिन आप जैसे दो साथी भी काम कर रहे हैं एक जैसे पैटर्न पे, तो आप नेटवर्क कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी क्षमता, आपका कैलिबर आपको कभी भी अमीर नहीं बनाएगा, क्योंकि आप अकेले करने वाले हैं। अमीरी का सिद्धांत साफ कहता है कि आप कितने लोगों से काम करवाना जानते हैं। तो इसीलिए आज मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, मिशन प्रचार अभियान इतना आसान बन चुका है। आपकी टीम में अगर आप अकेले ही उस अभियान में लगे हुए हैं तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाएंगे। जिस दिन आपने अपने जैसे 5 प्रचार अभियान में लगा दिए तो आपका बिजनेस 5 गुना बढ़ जाएगा। ये एक सीधी बात है। अब इसमें क्वेश्चन आता है जी, प्रचार अभियान कैसे दिखाएं? कुछ लोग वीडियो नहीं देखना चाहते, कुछ लोग ऐसा कहते हैं, कुछ लोग वैसा कहते हैं। सर देखो, सीधी बात है, कितना भी बढ़िया प्लान दिखा लेना, अगर कोई व्यक्ति नहीं आएगा ना, वो वैसे भी नहीं आएगा। और आप कितना भी घटिया से घटिया प्लान दिखा लेना और आपकी बात उस तक पहुंच जाए, बस जो आएगा ना, जिसकी किस्मत में आरसीएम होगा, वो वैसे भी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा लोगों से मिलें। इसका सीधा मतलब है ज्यादा लोगों से मिलें। जब आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे, लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। काम के व्यक्ति जो आरसीएम के लिए डिजाइंड हैं वो लोग आपके इसमें आ जाएंगे, जो लोग नहीं है वो नहीं आएंगे। तो मैं आपको ज्यादा डिले ना करते हुए प्रचार अभियान को और अच्छे से कैसे मजबूती से बताएं, मैं आपको एक सेकंड मतलब 5 मिनट में वो थोड़ा सा बातचीत करने के लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर माय स्क्रीन। तो ये आपको दिखेगी मेरी स्क्रीन, और जब दिखे तो मुझे बताइएगा। दिख पा रही है सर? जी सर। यस सर, मैक्सिमाइज कर दो सर बस। ओके सर, अभी दिखा देता हूँ मैं। ये 5 मिनट की स्लाइड है, थोड़ा मैं आपको वापस से रिमाइंड करवाने के लिए, क्योंकि ना इस आरसीएम में ना कोई ज्यादा नई चीजें होती नहीं है, वही होती हैं। सिर्फ हमें क्या है, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि इसको कैसे अच्छे से करें। ये स्लाइड ना अभी रिसेंटली पहुंचाई गई है हमारे पास, सभी के पास आई होगी ये स्लाइड। दिख पा रही है स्क्रीन पे? जी सर। यस सर, यस। तो इसमें क्या बताया गया है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। इस स्लाइड को आपको मैं अभी ग्रुप में भी डाल दूंगा। मैं बस मोटा मोटा आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसे गहराई में नहीं ले जाऊंगा। इसमें आपको बस थोड़ा पता होना चाहिए स्लाइड में क्या इसका उद्देश्य है। तो टीसी सर ने इसको और आसान करने के लिए इन्होंने ये बताया है, जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलें तो आप अपनी शुरुआत कैसे करें। तो उन्होंने इस स्लाइड के माध्यम से बहुत इजी कर दिया है। इन्होंने बताया है कि भैया हम नए भारत के निर्माण के अभियान में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा अभियान है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, और मैं आपको इस अभियान के बारे में बताना चाहता हूं। इस अभियान से हो क्या रहा है? एक तो इससे लाखों घरों में स्वास्थ्य पहुंच रहा है। उन्हें थोड़ा बताओ आरसीएम की उपलब्धियां क्या हैं, कि लाखों घरों में स्वास्थ्य पहुंच रहा है। इस अभियान से लाखों महिलाओं को पहचान, सम्मान और स्वयं की आय हो रही है। इस अभियान से, ये अभियान जो है और ये कंपनी पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर एरिया में, इससे बेहतरीन संस्थान कोई नहीं है इस देश के अंदर, जिस अभियान में ये कंपनी हमारे साथ आई है। और इस कंपनी ने लगभग 5 लाख से ज्यादा लोगों को मंथली आय दे रही है। 5 लाख लोगों को मंथली इनकम आ रही है इस अभियान के माध्यम से। और इस अभियान में जो काम करते हैं लोग, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है। इसमें 10 एग्जाम्पल हैं आपके सामने। रवि ओपी शर्मा, ओपी शर्मा जी से रवि ओपी शर्मा जी को बिजनेस ट्रांसफर हुआ, ऐसे 10 एग्जाम्पल हैं। मैं इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, इसलिए आपसे मिलने आए हैं। अब आपसे हमारे कुछ सवाल हैं।
आपने क्या करा, अपना परिचय दिया, आरसीएम का परिचय दिया। जब परिचय दिया तो उसके बाद आपने कुछ सवाल उनसे करने हैं। जेंट्स है तो उसके हिसाब से, और महिला है तो उसके हिसाब से। जेंट्स है तो उसको पूछना है, क्या आप एक अतिरिक्त आय प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं? क्या आप अपने परिचित परिवारों को स्वस्थ रखना चाहते हैं? क्या आप नए भारत के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करना चाहते हैं सर? ये 4 सवाल। अगर वो कहता है जी हाँ बिल्कुल सर, मैं अतिरिक्त आमदनी चाहता हूँ, मैं अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना चाहता हूँ, परिचितों लोगों को, मेरे जानकार हैं उनको भी मैं चाहूंगा कि वो स्वस्थ रहें, और भारत निर्माण में अगर मेरा योगदान है, हो सकता है तो मैं जरूर करूंगा, तो सर आपके लिए ये बिजनेस है। अगर महिला है, महिला स्पेशली ध्यान दें, महिलाओं को एक चीज अट्रैक्ट करती है, आपकी निजी आय। टीसी सर ने इस पे जोर दे के बात करी है। जब भी महिलाओं से बात करें, ये ऑब्जर्वेशन आई है कि महिलाओं को अगर ये बताया जाए कि आपकी स्वयं की आय और आपका पहचान और सम्मान अगर आपको हो, तो क्या आप ऐसे काम के बारे में जानना चाहेंगे? यहां से फिर आप उनको बताइए जी, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 9 मिनट की ये वीडियो है, आप इसको सुने समझें, उसके बाद आपके कोई भी सवाल हो आप मेरे से कर सकते हैं। ये तरीका आपको सर अपनाना है। ये स्लाइड मैं आपको दे दूंगा, इसको आप 2 बार 3 बार इस स्लाइड को आप देख लें, और ये तरीका आप अपनी टीम में सिखाना शुरू कर दें। अब ये वीडियो दिखाने के बाद उससे कुछ काम लेने हैं। जैसे उसने हाँ किया तो आपने उसे वीडियो दिखा दी, उसके बाद की कहानी क्या आती है, तो उसे 6 काम करवाने हैं आपको। उसके 6 काम रहेंगे। पहला, अगर वो कहता है जी मैं, वीडियो दिखाने के बाद अगर वो कहता है जी मैं तैयार हूं और मैं इस काम को करना चाहता हूं जी, और मैक्सिमम लोग कह रहे हैं आजकल, मेरे पास लोगों के फीडबैक हैं, जब भी आप ये प्रचार अभियान वीडियो दिखा रहे हैं, लोगों का सही रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि आप ना, कोई कैसा बताता है, कोई कैसा बताता है, एक जैसी बात एक जैसा लोगों तक पहुंचेगा तो क्या होता, माहौल के अंदर, इस एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। जब एक जैसी चीजें हो रही होती हैं तो पूरा एनवायरनमेंट उस तरीके से भर जाता है। तो हम एक जैसी बातचीत करें तो ज्यादा रिजल्ट निकाल पाएंगे। जब वो आपको कहता है जी मैं तैयार हूं, तो पहली चीज उसे बोले, देखो आपको ना समूह बनाना प्रारंभ करना होगा, हमें अपना जानकारों का लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो उससे 15 11 21 जैसे भी वो व्यक्ति के नाम दे, तुरंत आप 10 11 लोगों का नाम ले लें। आपने जैसे कहीं 10 लोगों को प्लान दिखाया, 3 लोगों ने कहा कि भाई साहब मैं तैयार हूं, तो तुरंत उनसे 11 11 लोगों के नाम ले लें और तुरंत बोलें जी कब आपके यहाँ पे मिल सकते हैं। ये हो गया जी, समूह बनाकर प्रारंभ करें। जैसे ही आपने नाम लिए, तो अगला काम क्या है, उस, हाँ, दूसरा काम वहीं पे उसके परिवार को भी इसमें इन्वॉल्व करें, प्रोडक्ट की नॉलेज वगैरह दें। जो वीडियो दिखाने के बाद आपको क्या करना है, 2 4 प्रोडक्ट का वीडियो भी आपके मोबाइल में होना चाहिए, जिससे उस पूरे परिवार को उन प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा आइडिया लग जाए, इस अभियान के बारे में पता चल जाए, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो जाए, तो वो पूरा परिवार साथ देने के लिए तैयार हो जाएगा। वो भी अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को कॉल करके इनवाइट करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? आवाज पहुंच रही है आप तक? बिंदास सर, बढ़िया एकदम। यस सर, यस। तो परिवार को बताना बहुत जरूरी है। तीसरा बुनियादी काम जो टीसी बाबा ने बताया है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल व ज्ञान। प्रोडक्ट टेस्ट भी करवा सकते हैं वहां पे, जो भी आपके पास 1 2 प्रोडक्ट हो, और कुछ प्रोडक्ट्स की वीडियो जैसे मैंने बताई वो आप वहां पे दिखा सकते हैं। अभियान प्रचार सीखने की शुरुआत। शुरुआत में आप अपने सीनियर साथी के साथ रहकर, जैसे आपने, किसी ने बोला जी मेरे 11 तैयार हैं, तो वहां पे सीनियर साथी साथ जाए और उसे 5 6 मीटिंग अपने जो प्रचार अभियान वाला वीडियो है साथ रह के दिखाए, क्योंकि वहां सवाल जवाब आएंगे। तो आप अगर उनके साथ रहेंगे तो वो भी 5 6 मीटिंग में जो भी कॉमन सवाल आते हैं वो सीख जाएगा। तो इस तरीके से अपनी गतिविधि को शुरुआत करें अभियान प्रचार की। ठीक है। और ज्ञान केंद्र खोलें साथियों, अपने जहां भी आपको लगता है, मान के चलो सेंटर्स को बनाओ ज्ञान केंद्र। बल्लभगढ़ एक सेंटर है, माया जी का सेंटर है,
हमारे लक्ष्मण जी का सेंटर है, पलवल में है, हमारे लोहागढ़ में सेंटर है वेदपाल जी का। तो यहाँ पे ना कुछ सेंटर्स को आप ज्ञान केंद्र बनाओ। जो भी नया व्यक्ति आता है उस ज्ञान केंद्र पे उसको टूल्स वगैरह अवेलेबल करवाओ। उस ज्ञान केंद्र पे उसके मोबाइल में वीडियो वगैरह डलवाओ। उस ज्ञान केंद्र पे उसको वीडियो कैसे चलानी है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है, ये चीजों की बातचीत करो। तो साथियों इससे क्या होगा, आपका बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई होने की संभावना बन जाएगी। छठा है सर, सुबह डेली गुरुकुल चल रहा है साथियों। हम पता है क्या कर रहे हैं, हम बहुत ज्ञान लगा रहे हैं लोगों को सिखाने के लिए। हमें कुछ नहीं करना है साथियों, ऑलरेडी इतना बढ़िया मिशन चला हुआ है, लाखों लोग उसमें रहते हैं। आपको बस वहां कनेक्ट करना लोगों को। वो सुबह नहीं कनेक्ट होते हैं, वीडियो भेजें और उनसे पूछ लें। देखो गुरुकुल, नाम ही गुरुकुल है साथियों। एजुकेशन गुरुकुल में जो पहले आती थी ना, अब हमने आज के कलयुग में देख लो और गुरुकुल वाली एजुकेशन देख लो। तो आज हमने जो अपनी तौर तरीकों से एजुकेशन कर दिया ना, ये इतनी कारगर नहीं है जितनी गुरुकुल वाली एजुकेशन कारगर है। तो गुरुकुल जब चलता है 6:30 बजे, एक माहौल बना हुआ है, तो आप उस माहौल में लोगों को लेके क्यों नहीं आ रहे हैं? आप इसको यूज करें साथियों। यही 6 बुनियादी काम है। सातवां एक बुनियादी काम उन्होंने बताया है, प्रोडक्ट वीडियो दिखाना, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लोगों को प्रोडक्ट की वीडियो भेजते रहें। और उन्हें एक्चुअल में ना वेबसाइट पे भी है आजकल अवेलेबल, और ऐप में भी अवेलेबल हो गए हैं। ये भी सिखाओ उन्हें कि वीडियोस कहाँ से देखने हैं। एप्लीकेशन के अंदर प्रोडक्ट के वीडियो आने शुरू हो गए हैं, और एप्लीकेशन के ऊपर भी है। आपके पास डाउनलोडेड है तो मोबाइल में दे दीजिए। तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं साथियों, ये काम ऐसा है जो डुप्लीकेबल है। ज्ञान केंद्र खोल दीजिए, उनको वीडियो दे दीजिए, उनको प्रोडक्ट की नॉलेज के वीडियोस दे दीजिए, उनके साथ लग के 5-7 मीटिंग लगातार कर दीजिए, उनकी 4-5 ज्वाइनिंग उनकी निकलवा दीजिए। साथियों वो ऑटोमेटिकली एक्साइटेड होकर काम करना शुरू कर देगा। और जिसे एक बार मजा आना शुरू हो गया और आपने उसे अप्रिशिएट कर दिया, उसे फूल मालाओं से सम्मानित कर दिया, कुछ टारगेट देके उसे उसकी वाहवाही कर दी, मैं कह रहा हूँ साथियों, लोग सम्मान के भूखे हैं। उन्हें आप ज्वाइनिंग तो निकलवाओ उनके माध्यम से, उन्हें अच्छा तो फील करवाओ, फिर देखना क्या कमाल होता है। अब यकीन मानना, हम ना इसे मिशन नहीं बना रहे। अभी भी मैं देख रहा हूं हम अपने तौर तरीके अपना रहे हैं, जबकि एक माहौल कैसा बना हुआ है उस माहौल में हम लोगों को कैप्चर नहीं करवा पा रहे हैं। साथियों समझो, यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, अगर डेली 50 लोग निकले तो 50 गुना बिजनेस बढ़ सकता है। क्यों? अभी मैं अकेला जाऊंगा, मैं कितने प्लान दिखा सकता हूँ, 2 जगह अभियान कर सकता हूँ, लेकिन 50 लोग चाहे उन्हें कैसा भी आता है, वीडियो तो वीडियो की तरह काम करेगी ना। तो 50 लोग और 2-2 लोगों को दिखा दें, 100 लोगों को प्लान, और महीने में 3000 प्लान दिखाए जाएंगे साथियों। लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम अभी भी उन्हीं तौर तरीकों पे आदत बन चुकी है हमारी। मुझे इस पे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है, आपको मैं सुनाना चाहूंगा। एक बात ध्यान से सुनिएगा साथियों, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि याद आ गई चलती हुई बात पे। बहुत बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ इस स्टोरी के माध्यम से। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार हुआ, और वो सोच रहा था यार अकेला नहीं जाऊंगा मैं, कोई साथ चलना चाहिए। तो वो जैसे ही बाहर निकला, उसका मित्र दिख गया उसे। उसने कहा यार मुझे ससुराल जाना है, तू यार मेरे साथ चल। तो वो कहता है यार मेरे पास तो कपड़े नहीं है, तू तो नया कपड़े पहन के बैठा है, मुझे नए कपड़े है ही नहीं मेरे पास। तो उसने कहा यार मेरी शादी हुई है, चल तू मेरे कपड़े पहन ले। तो वो बंदा रेडी हो गया और वो दोनों चले गए। अब देखो, जब जाते हैं ससुराल में तो हालचाल पूछा जाता है। तो आप वो जैसे ही वहां जिस बैठक पे वो बैठे थे, वो पूछा, और रिश्तेदार सब ठीक ठाक हैं, और कैसा चल रहा है जीवन, और ये साथी कौन है जो आपके साथ आए हैं। तो उसने अपने मित्र की एडिफिकेशन शुरू करी। ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे साथ पढ़े, मेरे साथ इतना अच्छा स्वभाव है इनका, और भाई साहब इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इनके पास अपने कपड़े भी नहीं थे, मेरे कपड़े पहन के आए हैं। वो भाई साहब कह रहा है यार ये अजीब आदमी है। वहां से निकला, उसने अपने मित्र को कहा भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ, तू तो मेरी बेइज्जती करवाने के लिए लाया है यहाँ पे। कह रहा भाई साहब अब नहीं बोलूंगा भैया, कतई आप टेंशन ना लें, मैं कतई नहीं बोलने वाला अब इसके बारे में।
अब जैसे ही, क्योंकि 2 दिन रहे थे वो, अगली बैठक पे बैठने गए, चाय पानी होती है जैसे, तो सेम बात हुई कि भाई साहब कैसे हैं सब रिश्तेदार, और ये सब ठीक ठाक, और ये साथी कौन है? ओ भाई साहब ये बहुत बढ़िया सज्जन है, और ये ऐसे और वैसे है, और भाई साहब जो कपड़े इन्होंने पहने हैं ना, ये इनके ही हैं, ये मेरे कपड़े नहीं है, इन्होंने अपने ही कपड़े पहन रखे हैं। ओ भाई साहब वो फिर परेशान यार, मतलब यार तू एक चीज बता, अपने ही तो पहनता है कोई कपड़े, तेरा बताना जरूरी था क्या? कहा भाई साहब गलती होगी, मैं अब बिल्कुल नहीं कहूंगा। फिर तीसरी जगह एक बैठक पे बैठे, वहां पे भी सेम सवाल किया गया, भाई साहब ये सज्जन कौन है? तो भाई साहब ने फिर वही कहा, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, और जो ये कपड़े पहने हुए हैं ना, मुझे नहीं पता इन्होंने किसके पहने हुए हैं। साथियों, हो क्या रहा है, हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, कितनी बार समझाया जा रहा है, तरीके ठीक कर लो, अपना दिमाग मत लगाओ। वो व्यक्ति बार बार उसको समझा रहा है, लेकिन वो अपना दिमाग लगाया जा रहा है। कहीं ऐसी सिचुएशन हमारी तो नहीं हो रही है? तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो काम करिए जो डुप्लीकेबल है, वो काम करिए जिससे रिजल्ट आए। और आप मानो इस बात को, जब तक हमने वो काम नहीं करेंगे ना, जो काम टीम कर पाएगी, तब तक परिणाम बड़े नहीं निकलने वाले। और जितना पता है, आपके जितना बिजनेस आ रहा है ना एक्चुअल में, वो सही आ रहा है, क्योंकि आप ही लगे हुए हो। जिस दिन आपकी टीम लगेगी ना, तब ये भूचाल, भोकाल, जो भी आप शब्द यूज कर लो, आएगा, और आप बड़ा काम कर पाएंगे। ये प्रचार अभियान आपको दिखाना सीखना है, समझना है, कहीं ना कहीं दिमाग नहीं लगाना है। और दिमाग लगाने से दिक्कतें आती हैं, दोस्त नाराज हो सकते हैं आपके, तो अपलाइन भी नाराज हो सकती है। तो जितना टीम, जितना सही तरीके से आपको काम दिया जाए उतना करिए। ये आज की बातचीत रही। दूसरा, 3 काम जो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप काम करें, तो 3 काम आपके हमेशा होने चाहिए। पहला है एजुकेशन, कनेक्ट हो जाइए गुरुकुल से। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, आपका एक्शन। गुरुकुल से सीख लिया, ज्ञान ले लिया, लेकिन फील्ड में आपने उसे अप्लाई नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं है। कम से कम 2 जगह आप प्रचार अभियान दिखाएं, ये हो गया आपका एक्शन। और तीसरा मैंने बताया था साथियों, आपको कम्युनिकेशन रखना है अपने अपलाइन के साथ, अपनी टीम के साथ, कि टीम कहाँ जा रही है और आपने क्या किया। अपनी रिपोर्टिंग अपलाइन को आप डेली बातचीत करिए। ये 3 काम आप डेली करें, मैं आपको कह रहा हूँ ईमानदारी से, आपका बिजनेस, आप देख लेना नेट पे, आपका अपने आप बिजनेस कई गुना हो जाएगा। तो आज के लिए मेरी तरफ से आपको ये कुछ चीजें थी जो आपको करनी चाहिए। करोगे तो रिजल्ट्स आएंगे, नहीं करोगे, देखो हमें अपना काम करना है, मीटिंग्स देते रहेंगे, आपके ऊपर है इन मीटिंग्स को आप कितना सीरियस लेते हैं, और जो लेंगे उनका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा साथियों।